ओके, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक पार्ट। कल हम लोगों ने फिजिकल पार्ट किया था। फिजिकल में 3 चैप्टर थे, होप आप लोगों ने पूरे कर लिए होंगे। तो जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं इस बार। यू आर क्वाइट फेमिलियर विद इट, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक में आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को ये नहीं कह सकते दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑल द चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्वेश्चन बात करें इसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन घुमा करके किस तरह से आएंगे आपको एक तो ये याद रखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस होंगी, ठीक है। सेकंड आपको याद रखना है जो कि इसमें होती है एमएन में, मैंगनीज। आप ये हमेशा याद रख कर रखें कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, अब ये जो फर्स्ट 3D सीरीज है सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस इसी से आप नेक्स्ट रिलेट कर लेंगे सारी। जेडन से नीचे कौन आता है? जेडन से नीचे आता है कैडमियम और उससे नीचे कौन आता है? मरकरी। अब इन तीनों में जो डी ऑर्बिटल में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं, डेट्स वाई इनमें एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल में 10 होने की वजह से ये कलर शो नहीं करते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बहुत सारी एक्सेप्शंस इन्हीं की इस वजह से हैं। फिर आता है एक एक्सेप्शन जो आप साइज में रिगार्डिंग पढ़ते हैं, आपने देखा भी होगा। तो जो साइज के रिगार्डिंग रहता है दैट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेशन भी और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का टोटल आप इसको पढ़ कर चलें। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है कि जो आपका एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल जो होता है, एफ ऑर्बिटल उसकी शिल्डिंग पावर बहुत वीक होती है। तो उसकी वजह से जो अंदर के जो ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं उनमें न्यूक्लियस से एक जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई इनका साइज क्या होता रहता है? डिक्रीज होता रहता है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन क्या रहता है कि एफ ब्लॉक का जो ऑर्बिटल का शिल्डिंग पावर है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डी, पी एंड एस। चलिए, तो इसमें आप ये जरूर पढ़ के जाएं। अच्छा, 2 आप इसमें, एक तो K2Cr2O7 और KMnO4, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एटलीस्ट 2 इक्वेशन जरूर पढ़ के जाएंगे आप। 2 इक्वेशन जो बेसिक आपको समझ में आ जाए अच्छे से, वो अगर कंप्लीट लिखने के आ जाए, इनको बैलेंस करने के लिए भी आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग भी आ जाता है। तो ये नोट्स में आपको बहुत अच्छे से लिखाई गई हैं और इनको आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, ठीक है, क्लियर। तो मैं वीडियो के एंड में डी ब्लॉक के नोट्स ऐड कर दूंगा, तो वो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन वो वीडियो के एंड में ही करूँगा जिससे आप इसको पूरा क्या करें देख पाएँ। चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन में जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में अगर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिखे आपको तो उसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोई भी आप सॉल्ट की बात करें तो कोई भी सॉल्ट जो होता है वो 2 पार्ट से बना होता है, एक कैटायन एक एनायन। जैसे NaCl, तो कैटायन पहले लिखा जाता है और जो आपका एनायन होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो आपके पास ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है कि जिसमें आपका जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये पॉजिटिव हो और जो बाहर हो वो निगेटिव हो, मे बी एक्स ले लेते हैं उसको। ऐसा हो सकता है कि एक्स आपका जो है वो पॉजिटिव हो और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो निगेटिव हो, ठीक है। ऐसा, तो ये जो 2 ऑप्शन हैं आपको, यही आपको यहाँ आपके सिलेबस में 2 ही तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक दूसरा होता है डबल सॉल्ट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड डबल सॉल्ट? तो कोऑर्डिनेशन में आप ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन में जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब आप इसको पानी में डालेंगे या किसी भी चीज़ में इसको डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिजोल्व नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, Fe3K3Fe अभी ये क्या है क्या नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वीडियो बने रहें। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि आप जब इसको पानी में डालेंगे तो ये जो K है, ये K पॉजिटिव अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और FeCN6 अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। अब चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? एक K पे, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 3 पे, अगर ये 3 K है यहाँ तो इधर कितना आएगा? -3,
और ये 3 K अलग से निकलेंगे और एक ये पूरा आयन ये निकलेगा। कोई बात नहीं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा, आप याद रखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आयनाइजेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। मतलब अब हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें Fe है, Cn है, उसको आप कोई टेस्ट कंफर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। डबल सोल्ट की अगर जब हम बात करेंगे तो डबल सोल्ट जो होते हैं वो आपके पूरी तरीके से उसमें जो है टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे मोहर सोल्ट होता है तो मोहर सोल्ट जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, ठीक है। तो डबल सोल्ट क्या होता है, पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपने आयंस में अलग अलग निकल जाएंगे। FeSO4 समथिंग जो होता है वो फेरस अमोनियम सल्फेट, उसको आप दिखेंगे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन में एक थ्योरी आती है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या कहती है, वर्नर थ्योरी कहती है कि जो आपका जो मेटल है, जो सेंटर में मेटल है, वो कनेक्ट होता है लिगेंड से। सपोज मैं 6 लिगेंड बना दूं, तो ये जो 6 लिगेंड से कनेक्ट होता है ये एक वैलेंसी से कनेक्ट होता है और इस वैलेंसी को क्या कहते हैं, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप कहेंगे कि एल क्या होता है, एल क्या होता है, एल होता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी लिगेंड की, लिगेंड वो स्पीसीज होती है जो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देती है, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देती है। और आपको पता है कि जब भी कोई स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाती है तो उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, उस बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड भी नहीं कहते हैं। तो जो लिगेंड है इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड बनाने के लिए इधर दिए हैं और मेटल ने लिए हैं। अब मेटल जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब देखो यहाँ कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। एक लिगेंड 2 मेटल 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 लिगेंड कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मेटल जो है उसके पास इतना फ्री वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए कि वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, रख सके। तो इतना फ्री किसके पास होता है, सिर्फ डी ऑर्बिटल, या आप कहें कि जो आपका डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं। इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, फ्री ऑर्बिटल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। लिगेंड्स के टाइप्स की बात करें तो वर्नर थ्योरी हम बात कर रहे थे, सेकेंडरी वैलेंसी जिनमें आपका जो लिगेंड है वो डायरेक्टली अटैच होता है, और एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में जैसे हमने एग्जांपल लिया था K3 FeCN6। अब ये जो अंदर का Fe है, ध्यान दो जरा, Fe जो है उसमें 6 ये Cn लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो 3K हैं ये भी Fe से लगे हुए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लगे हुए हैं। तो Fe के साथ जो ये 6 Cn लगे हैं वो कौन सी वैलेंसी दिखा रहे हैं, इसकी सेकेंडरी। और Fe के साथ जो 3K लग रहे हैं इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो अगर कहीं न्यूमेरिकल आए तो आप देख लेना। अच्छा, जो आगे इसमें बात करें लिगेंड्स के टाइप्स। लिगेंड्स हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में बच्चों आपको रटने ही पड़ेंगे। एक होता है NH3, ध्यान दें, H2O, CO, NO। बेसिकली आपको ये 4 मिलेंगे। ये चारों लिगेंड कैसे हैं, जो आपके न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये बॉन्ड बनाते हैं अपने लोन पेयर की हेल्प से। लोन पेयर दिख रहे हैं आपको। अब नेगेटिव लिगेंड बहुत सारे होते हैं। पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव आपका NH4 पॉजिटिव जैसे है, ठीक है, NO पॉजिटिव। अब लिगेंड जो पॉजिटिव हैं वो हैं तो, लेकिन आपको उसका जो है यूज़ नहीं करना होता है, वो आपको कहीं काम नहीं आएंगे। पूरे सिलेबस में कोई पॉजिटिव लिगेंड आपको नहीं मिलेगा। नेगेटिव लिगेंड की अगर हम बात करें तो नेगेटिव लिगेंड में बहुत सारे हैं। अब नेगेटिव लिगेंड अगर आपके पास सिर्फ ऐसा है जिसके पास एक ही चार्ज हो तो उसको आप क्या कह देंगे, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। ऐसा हो जिसके पास 2 चार्ज हो उसको क्या कह देंगे, डाईडेंटेट, ठीक है। 3 चार्ज हो तो ट्राईडेंटेट, और इसी तरह से पॉलीडेंटेट, क्योंकि नेक्स्ट आप टेट्रा भी कह सकते हैं, आगे चलते रहेंगे। तो पॉलीडेंटेट, अब मैं बता देता हूँ 2-4 एग्जाम्पल। मोनोडेंटेट कौन होते हैं, जिनके पास एक ही जो है लोन पेयर हो, या आप कहें कि एक ही स्पीसीज या एक ही एटम उसके पास ऐसा है जिससे वो मेटल से बॉन्ड बना देगा। यू कैन से कि डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या है कि जितने वो उसके पास डेंटेट लिगेंड है जिनसे वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है।
तो मोनोडेंटेट जैसे अगर हम बात करें OH निगेटिव, तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता है मेटल से, Cl निगेटिव मोनोडेंटेट। और जितने भी आपके जो न्यूट्रल हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। NH3 भी एक तरह का मोनोडेंटेट है, एक ही तरफ से बॉन्ड बनाता है। H2O भी है, OH हो गया, इधर Cn हो गया। और भी आप ले सकते हैं, Br निगेटिव, Cl निगेटिव, F निगेटिव, इसके अलावा भी बहुत सारे। ठीक है, हो जाएंगे क्लियर। डाइडेंटेट में आपके पास कौन सा आएगा? डाइडेंटेट ऐसा जिसके पास क्या हो, दो डेंटिसिटी हो, C2O4 निगेटिव। ठीक है, C2O4 निगेटिव, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट है। इसी तरह के और भी हैं। दूसरा है EN होता है बच्चों इथाइलिन डाइएमीन। इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन। देखो होता क्या है, आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे 2 N लगे रहेंगे, इधर N, तो NH2 तो ये यहाँ से बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? डाइडेंटेट। ट्राइडेंटेट में और आ जाएंगे आपके, पॉलीडेंटेट में बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। आपकी बुक में जो इंपॉर्टेंट है वो है EDTA, इसको कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। याद रखें फुल फॉर्म इसकी, इथाइलिन डाइएमीन। इसके पास कितने होते हैं? हेक्सा, तो इसके पास 6 डेंटिसिटी हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेट। चलिए बात करते हैं, पहले बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना भी रखी है, लेकिन आपको याद रहो तो आपको ध्यान देना है कि रूल्स क्या है नोमेनक्लेचर के। सबसे पहले राइट द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट। जो भी आपका कैटायन है उसका नाम आपको सबसे पहले लिखना होता है। जो भी कैटायन है उसका नाम सबसे पहले लिखना होता है। दूसरे में किसका लिखने होते हैं? दूसरे में लिखने होते हैं लिगेंड्स के नेम, लिगेंड्स नेम विद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब अगर यहाँ क्लोरीन भी हो, आपके पास ब्रोमीन भी हो, आपके पास OH भी हो, तो उसमें आप किसका पहले लिखेंगे? तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। इनका नाम क्या होगा वो मैं बताता हूँ अभी एक बार और। आपके पास ध्यान रखना, जो न्यूट्रल लिगेंड है, अगर कहीं NH3 आ जाए तो उसको आप एमीन कहेंगे। अगर कहीं H2O आ जाए उसको आप एक्वा कहेंगे। ये रिवीजन क्लास है, कभी आप सोचो कैसे जल्दी समझा रहे हैं, तो अपने चैनल पे जाओ और अच्छे से पढ़ लो एक बार फिर से। CO कहीं आए उसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल। NO आए उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल। तो ये तो आपके न्यूट्रल हो गए। ठीक है, जो एनायनिक लिगेंड है, जैसे आपके पास Cl कहीं आ जाए तो वैसे तो इसका नाम क्या होता है? क्लोराइड। ठीक है, अब जितने भी ऐसे हैं जिनमें लास्ट में आइड आता है, उनमें जब नाम लिखोगे आप तो आइडो कर देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। अगर फ्लोराइड आए तो ये फ्लोराइडो। ठीक है, ब्रोमाइड आए तो ब्रोमाइडो, साइनाइड आए साइनाइडो। ठीक है, इनका ऐसे करना है। तो OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड होता है तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो। इसको हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो कह सकते हैं आप। तो इस तरह से बहुत आएंगे आपके पास। न्यूट्रल लिगेंड EN भी होता है, EN को क्या कहते हैं? इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, इथेन 1,2 डाइएमीन। चलिए, तो पहला रूल क्या हुआ कि आपको कैटायन का नाम पहले लिखना है, और लिगेंड का आपने कैसे लिखना है? अल्फ़ाबेटिकली। लिगेंड का अल्फ़ाबेटिकली लिखने के बाद अगर आपका ध्यान देना, अगर कॉम्प्लेक्स जो है आपका, अगर वो कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट बात है, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल का नाम, जो मेटल नेम एज इट इज, जो भी उसका नाम होता है वही आपको लिखना, जो आपको पता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, अगर कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तो मेटल का जो नाम है, मेटल नेम जो भी होगा उसमें आप ऐड कर देंगे लास्ट में 8। क्या ऐड करेंगे? 8। जैसे कि अगर Fe है तो इसका नाम हो जाएगा जी फेरेट, Au है तो इसका नाम हो जाएगा ओरेट, Ag है तो इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। वीडियो पे जाओ, सारे देख लो। ठीक है, सारे मैंने लिख रखे हैं अच्छे से। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों का कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हुए जो आप मेटल लिखेंगे, उस मेटल के पैरेंथेसिस में रोमन नंबर में आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैसे निकालेंगे? जैसे एक ही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से, ये है। ठीक है, तो इसको आयनाइज जैसे आप करेंगे तो 3 K पॉजिटिव निकलेंगे, FeCN6 और उसके ऊपर -3। अब मेटल आपका सिर्फ इसके अंदर है,
तो अगर Fe का हमें चार्ज निकालना है ऑक्सीडेशन, तो इसको x मान लिया। अब Cn जो है उस पर कितना लिगेंड होता है, कितना चार्ज होता है, -1, और कितने हैं, 6 हैं। ओवरऑल इधर -3 चार्ज है, तो x -6 बराबर -3, x इक्वल टू 6 इधर जाएगा, 6 - 3 +3 आ जाएगा। ठीक है, तो +3 को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ आपका अगर पॉजिटिव में है तो आप लिखेंगे आयरन, और ब्रैकेट में यहाँ 3 ऐसे +3 लिख दिया। और अगर आपका निगेटिव में है तो आप क्या लिखेंगे, फेरेट, और आपका यहाँ 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, फेरेट। और रुकिए, अब आगे देखते हैं। तो आपने समझ लिया। अब देखो एक एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको। अगर कहीं लिखा हो जैसे Cl3 Pt NH3 Cl3, हाइपोथेटिकली हमने कुछ भी ले लिया, जरूरी नहीं है ठीक हो या ना हो। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आयनाइजेशन। तो Cl पे -1 चार्ज आता है और 3 है, तो 3 Cl निकलेंगे। Pt NH3 होल थ्राइस Cl3, इक्वल बैलेंस करने के लिए -3 है, तो इधर कितना आ जाएगा जी, +3। अब मैंने आपको पहला रूल क्या बताया कि ये आपका एनायन है और ये आपका कैटायन है। कैटायन का नाम पहले लिखना है। अब कैटायन जो है वो इनबॉक्स, मतलब ये जो आपका बॉक्स है, ये जो आपका ब्रैकेट है इसमें है, तो उसका लिए नाम पहले लिखना है। इसका जब आप नाम पहले लिखेंगे तो लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे। ये पता होना चाहिए आपको, ये मेटल है, ठीक है। इसके बाद ये लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड आपका एक ये है, एक ये है। इसको लिगेंड को क्या कहते हैं, एमीन, और इसको क्या कहते हैं, क्लोराइडो। तो एमीन है, एक क्लोराइडो है। ए से एमीन, Cl से क्लोराइडो। एमीन कितने हैं, 3 हैं, तो आप लिखेंगे ट्राई एमाइन, 3 ही क्लोराइड हैं, तो ट्राई क्लोराइडो। फिर मेटल आपका पॉजिटिव में है तो वही रहेगा सेम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालेंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, x NH3 की कितनी होती है, 0, एक Cl की कितनी है, -1, 3 की कितनी हो जाएगी, -3 इक्वल टू +3। तो x 0, ये -3 हो गए इधर, उधर जाएंगे तो ये +3 और +3 ऐड होकर कितने हो जाएगा, 6। तो मैं इसीलिए कह रहा था हाइपोथेटिकल है, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई अमीन ट्राई क्लोराइडो प्लेटिनम 6, आपको प्रोसेस जानना है, प्रोसेस आप जान लीजिए। इतना सब कुछ लिखने के बाद अब आप किसका नाम लिखेंगे, अपने जो बाहर वाले जो काउंटर आयन हैं उनका, तो वो क्या है, क्लोराइड। तो वो सेम यही रहेगा। बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, इसको भी क्लोराइडो बना देंगे। ये जो बाहर आपका जो लिगेंड है उसको आपको ऐसे ही लिखना है, क्लोराइड। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर। आगे देखते हैं। नोमेनक्लेचर के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है VBT। VBT हमें बताती है कि आपके पास जो कंपाउंड है उसका ज्योमेट्री एंड शेप। तो ज्योमेट्री और शेप जो है वो जरूर आएगी आपकी। ज्योमेट्री और शेप आपको जरूर करनी है। ज्योमेट्री और शेप में आपने क्या करना है, जैसे अगर ध्यान देना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी पता होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब की मेन। तो स्कैंडियम की अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी 4s2 3d1, इसकी भी हो जाएगी 4s2 3d2। होप आप सबको इन सब की आती होगी। क्रोमियम की और कॉपर की एक्सेप्शन है, वो याद रखेंगे, 4s1 3d5, और ये होती है 4s1 3d10। ये आपको याद रखनी है, और सब आप कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपने क्या याद रखना है, इसके बाद आपने बच्चों याद रखना होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर पूरी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड जो बताती है वो ये है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो CO कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग है, CN आपका स्ट्रॉन्ग है, NH3 आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो 3 हैं वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, और ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। HCN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इन्हीं के बीच में कहीं आपको H2O मिल जाएगा, तो H2O आपका वीक लिगेंड है। और H2O से पहले अगर जो आपकी सीरीज है, जैसे H2O से जो इधर होंगे पहले होंगे, H2O से पहले होंगे जो, वो सारे आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। और H2O के बाद जो होंगे वो क्या होंगे, वीक लिगेंड होंगे। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग हो गए सारे, तो वीक आप में कौन कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, आपका ब्रोमीन आ जाएगा, आपका फ्लोरीन आ जाएगा। एक जैसे HCN है ऐसे ही NCS होता है। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट। तो बहुत सारे आपके लिगेंड हैं जो कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो जो वीक लिगेंड आएगा तो वीक लिगेंड आएगा, और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा। ये डिफरेंस आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। अब देखो आगे, अब जो कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड होते हैं, जैसे आपने मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट ये तो पढ़ लिए थे। एक होता है इसमें आपका एक नाम आता है एम्बीडेंटेट।
तो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होता है जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट होती हैं, लेकिन एक टाइम में वो एक ही तरफ से क्या करता है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। आपको एग्जांपल दे दें CN, तो CN आपका ऐसे N के थ्रू भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है और NC इसके थ्रू भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है। इसका नाम होता है साइनाइड और इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसी तरह से आपका होता है SCN, तो SCN जो है उसका नाम होता है थायोसाइनाइड। अगर ये आपका S से मेटल बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर N से बनाता है तो इसको आप NCS बोल के ऐसे करेंगे, तो इस तरह से, ठीक है, S से बनाता है। तो ये दो तरीके से बना सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही तरीके से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसके बाद एक फ्लेक्सीडेंटेट भी होता है। फ्लेक्सीडेंटेट इसके बाद बहुत सारी डोनर साइट हूँ, लेकिन वो एक टाइम पे सिर्फ सारी की सारी जो है उनको सबको एक साथ यूज़ नहीं करता है, उसको कहते हैं EDTA। इसका एग्जाम्पल बेस्ट क्या है, EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर N है, इधर N है, और इनसे 3 एसीटेट ग्रुप लगे हैं, तो एक लिगेंड यहाँ से बना सकते हैं मेटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हेक्साडेंटेट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें क्या याद रखना है, देखो याद क्या रखना है, कैसे आप इसकी शेप निकालेंगे। जैसे आपके पास यही है तो इसी की आप हम शेप निकाल लेते हैं। तो शेप जो निकलेगी वो इसकी निकलेगी। काउंटर आयन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ये है कि ये आपको बैलेंस चार्ज मिल जाएगा। तो आप जो निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं, देखो इसकी। ठीक है, इसकी जब आप निकालेंगे सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है बच्चों की यहाँ जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ऊपर निकाला था, कितना आया था, +3। नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट होता है आयरन का वो होता है 3D6 4S2, 3D6 4S2 ये होता है। चलो अगर हम D की बात करें तो D कितने बनेंगे ऐसे, और ये 4S, एक इसमें 1 2 3 4 5 6, 3D6 4S2। लेकिन Fe+3 में क्या होगा, दोनों तो S के निकल जाएंगे और एक ये, तो क्या बनेगा, इसका बनेगा 3D5 4S0। 3D5 देखो कैसे बनाना है, 4S0 का जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3D5 में 3 4 5। ठीक है, क्लियर। तो इसमें आपका कितना हो गया, इतना आ गया आपका। अब ध्यान देना, अब आपको यहाँ जो काम करना है ये बनाने के बाद आप ये देखेंगे कि लिगेंड आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। मैंने भी बताया था CN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर अप हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर अप। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ, मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। आपके पास क्या खाली बचा, आपके पास D2 खाली बचा, ये 4S है, इसके पास 4P भी 0 है, मतलब उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ध्यान दो, हमारे पास जो लिगेंड है वो कितने हैं, 6। अब 6 लिगेंड जब आप भरेंगे तो कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, P कितने आए, 3, तो क्या बना, D2sp3। ये आपने हाइब्रिडाइजेशन बना दी D2sp3, 2D 1S 3P, याद रखना आप, ठीक है, D2sp3। अब ये याद रखना है कि अगर आपका sp3 आए तो उसको कहते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल, जैसे आप PTCl4 में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप निकाल के देख लेंगे, इसमें आप जब निकालेंगे तो Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने करना है, आगे करेंगे। sp3 के साथ dsp2 आए तो उसको आप स्क्वायर प्लानर कहेंगे, स्क्वायर प्लानर। आपके पास D2sp3 हो या sp3d2 हो, इन दोनों केस में आप उसको ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो D2 अगर स्टार्टिंग में आए तो उसको कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और D बाद में आए तो उसे कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर। तो ये आप याद रखें, और ज़्यादा देखने के लिए वीडियो देख सकते हैं, ये बहुत एलिमेंट्री था इसमें। इसके साथ साथ अगर आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयरिंग के बाद इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, एक भी इलेक्ट्रॉन बचता है जो अनपेयर्ड है, तो आप इसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो उसे आप कहेंगे डायमैग्नेटिक। वीडियोस में अच्छे से देख लें, ये बेसिक था। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक,
D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, याद रखेंगे आप। एक और आप याद रखें, अगर आपका लिगेंड वीक है, वीक लिगेंड में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उसको कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये याद रखें। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन, लो स्पिन, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये सब आपने पढ़ना है, नोमेनक्लेचर आपने पढ़ना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है उसमें आपको उसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ के जाना है। कई बार CFT में पूछ लेता है, तो थ्योरी उसकी आपको मेरी वीडियोस में देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना थ्योरी। इसके बाद आइसोमेरिज्म की एक मैंने वीडियो बना रखी है, आइसोमेरिज्म आपने जरूर पढ़ना है। आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस जरूर पढ़ के जाएं। सिस ट्रांस क्या होता है? जब आपके पास दो लिगेंड एक जैसे दो लिगेंड जब आप क्या हों, एडजेसेंट पोजीशन पर हों। और जब ट्रांस क्या होगा? जब ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स हों। तो जब रिवर्स होंगे तो ट्रांस, और अगर साथ साथ होंगे तो सिस होंगे। ठीक है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है आइसोमेरिज्म और CFT थ्योरिकल के लिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं होता है कोऑर्डिनेशन में, कुछ कंपाउंड में कुछ आने के। तो ये कोऑर्डिनेशन में आप अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे। तो आपसे वही पूछेगा ज्योमेट्री क्या होगी और ये लिगेंड क्या होता है, नाम जरूर आएंगे। तो ये आप इसमें ज़रूर पढ़ के जाएंगे। और D ऑर्बिटल में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इनके जो एक्सेप्शंस हैं वो ज़रूर आप पढ़ें, और लास्ट में इन दो की रिएक्शन। तो ये काम आप आज ही निपटा लें। ठीक है।